ओम नमः सदेव्य। ओम नमः सदेव्य। ओम नमः सदेव्य। मंगलम भगवान मीरो मंगलम गौतम मुनि मंगलम कुंड कुंडाख्य जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारिकम दानम सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम जैनं जयतु शासनम जीवं दवं जिनवरवसेन जननीदितं देवेन्द्रविन्दवन्दं वन्दे तं सर्वदा शिरसा। द्रव्य संग्रह ही चल रहा अपना। पंखों की आवाज बहुत जोरों से चल रही। पीछे का पंखा किसको चल रहा है? वो एक और पीछे चल रहा है, वो पीछे। आवाज हाँ, कम से कम पंखों में काम चल जाए तो इसमें फिर अनावश्यक हिंसा होती है। कम से कम चलाओ जिसमें हाँ जो भी है जितनी जरूरत है। तो क्या है, आवाज भी गूंज सी रही है, लौट रही है। चलिए क्या ये देखो, ये बर्रियाँ निकल के आ रही, तो खोल दिया क्या ये? हमको जैसे लगा। चलिए देखिए, इसमें आवाज कुछ ऐसा लग रहा है कि सीटी से गूंज रहा है। आवाज गूंज रही क्या? गूंजती हुई दिख रही है, ऐसा लग रहा है थोड़ा थोड़ा। मैंने कोई ऐसा तो नहीं कि आवाज कहीं से देख लेना, उसको गूंज नहीं। अपना विषय दूसरा अध्याय प्रारंभ हो रहा है और इसमें सप्त तत्व 9 पदार्थ होगा। शुरू आवाज कीजिए। सप्त तत्व 9 पदार्थ अधिकार है। इसमें 11 गाथाओं में अपने लिए आश्रव आदि जो 7 तत्व हैं और जीव जीव मिलाकर के 9 पदार्थ हो जाते हैं। अब उनका यहाँ पर स्पष्टीकरण किया जाएगा। तो मूल ग्रंथ प्रारंभ होने के पहले टीकाकार आचार्य देव ने इन 7 तत्व आदि के संबंध में बहुत ही मार्मिक प्रश्नोत्तर के माध्यम से पहले उनका स्पष्टीकरण किया है और इन 7 तत्वों को किस रूप में समझा जाए और उसमें भी फिर कैसे समझ करके उसमें से अपना प्रयोजन साधने के लिए फिर किस प्रकार से अपन को उसमें प्रवृत्ति की जाए और इनमें से इन 7 तत्वों में से कौन सी जीव आश्रव बंध आदि के करता है, कौन सी जीव संबंध आदि के करता है। ये सब इसमें कर्तापना, नए विभाग की बहुत सारी बातें पूर्व में इन्होंने भूमिका और प्रस्तावना या पातनिका के रूप में दी है। पहले ये विषय इन्होंने दिया है बहुत ही मार्मिक, और सारे एक प्रकार से ग्रंथों को पढ़ने का
एक प्रकार से तरीका इसमें पूरा बताया है। और चूंकि हर ग्रंथों में 6 द्रव्य 7 तत्वों का ये 9 पदार्थों का स्वरूप बताया जाता है, तो उसमें अपन को सब जगह ये विवक्षा समझना चाहिए। इसमें वो बातें सब यहाँ ली हैं। तो पहले तो यहाँ इन्होंने जो दिया है कि 11 गाथाओं के माध्यम से इन 7 तत्वों का या 9 पदार्थों का अब स्पष्टीकरण करेंगे। तो इसके पूर्व में जो इन्होंने सामुदायिक पातनिका या भूमिका दी है, उसको यहाँ पर जो अपन को समझना पहले बहुत जरूरी है। तो ये पहले तो इन्होंने इन आश्रव आदि का बंटवारा करके कौन सी कितनी गाथाओं में एक एक का वर्णन करेंगे, तो सामान्य से पहले तो वो दिया है। उसमें अब द्वितीय अधिकार यहाँ पर कहा जाता है। तो इसमें क्या है कि इसके पश्चात जीव और पुद्गल द्रव्य के पर्याय रूप आश्रव आदि 7 पदार्थों का 11 गाथाओं में व्याख्यान करते हैं। अभी अपन ने जीव अजीव द्रव्यों के रूप में 6 द्रव्य पंचास्तिकाय आदि के स्वरूप को समझा। अब यहाँ पर आश्रव आदि तत्वों को किस रूप में यहाँ पर बताया जाएगा कि जीव और पुद्गल द्रव्य की पर्याय के रूप में है। ये सब जितने भी ये 7 तत्व हैं, जीव अजीव 2 द्रव्य हैं और उनमें उनकी 7 पर्याय हैं। 2 द्रव्य 7 है ना। हाँ, तो उसमें जो है तो किस रूप में, माने जीव और अजीब में पुद्गल लेना है यहाँ पर, इसमें दिया ना। माने जो अपन अभी इसमें गाथा चलेगी, आसव बंधन संवर निर्जर मुखु सपुण्य पावाजी जीवा जीव विशेषा तेवी समासेण पवणाम। तो उसमें जीव अजीब के विशेष, तो उसमें यहाँ देखो पातनिका में इसमें खुलासा कर रहे कि जीव और अजीब में पुद्गल द्रव्य की पर्याय रूप वो आश्रव आदि 7 पदार्थ हैं, 11 गाथाओं में व्याख्यान करते हैं। तो इसमें ये आश्रव आदि पुद्गल के रूप में भी हैं और जीव के रूप में भी हैं। माने 7 जीव के भाव भी हैं और पुद्गल के परिणमन भी है। तो अब उसमें से कौन सा पुद्गल का परिणमन है और कौन सा जीव का परिणमन है, उसमें किसको क्या निमित्त होता है, किस रूप निमित्त होता है, वो सब इसमें खुलासा करेंगे। तो उसमें से प्रथम आश्रव बंधन इत्यादि अधिकार की सूचना रूप एक गाथा है। तत्पश्चात आश्रव पदार्थ के व्याख्यान से आसवदी जीर्ण इत्यादि 3 गाथाएं हैं। तत्पश्चात बंध का व्याख्यान करने के लिए वज्जति कम्मम आदि 2 गाथाएं हैं। तत्पश्चात संवर का कथन करने के लिए चेदन परिणामों इत्यादि 2 गाथाएं। तत्पश्चात निर्जरा की प्रतिपादन रूप जय कालेण तवेणया आदि 1 गाथा है। तत्पश्चात मोक्ष स्वरूप के कथन के लिए सवस्त्र कम्मणों आदि 1 गाथा है। और इसके बाद पुण्य और पाप इन 2 के कथन के लिए स्वह असो इत्यादि 1 गाथा है। इस प्रकार 11 गाथाओं में 7 स्थलों के द्वारा द्वितीय अधिकार में समुदाय पातनिका या सामूहिक पातनिका भूमिका, इसको जानना चाहिए। अब ये इसमें कही जाएगी। तो अब यहाँ पर ये तो आगे 11 गाथाओं की जानकारी दे दी कि इसमें इन 7 तत्वों को किस किस गाथा में कैसे कैसे बताया जाएगा। अब इन 7 तत्वों के बारे में जो ये इनको 7 तत्व या 9 पदार्थ में जो बढ़ जाते हैं, तो अब वो किस रूप में उनका अपन विभाग करें, तो ये प्रश्न उठा करके उसका समाधान किया है। तो अपन ने बीच में सुबह भी इसकी थोड़ी चर्चा की थी, क्योंकि उसमें भी वही विषय आना है। उसमें दूसरे दृष्टिकोण से उसका निरूपण करना है और यहाँ दूसरे दृष्टिकोण से करना है, परंतु दोनों का प्रयोजन इनका स्वरूप बताकर और फिर उसमें से अपना आत्महित का प्रयोजन कैसे सदेगा वो विधि समझाना है। तो इसमें ये सारा विस्तार में समझाया है। और उसमें भी उन्होंने मैंने उन 7 तत्व या 9 पदार्थों में जीव को कैसे देखना, सभी में यहाँ जो बता रहे ना कि जीव अजीव की पर्याय हैं, तो जीव अजीव की पर्याय माने क्या कि उनमें सामान्य रूप से तो सब में जीव व्याप ही रहा है। पर्याय माने क्या, अवस्था, तो उसमें अवस्थावान तो है ही। तो अपन अवस्थाओं को देखोगे तो अवस्था दिखेगी, और उसमें अवस्थावान को देखोगे तो सब में एक अवस्थावान जीव दिखेगा। तो उसमें अपन को
माने सुबह का जो प्रकरण चल रहा है उसमें अपन को अवस्थावान की मुख्यता से 7 तत्वों का निर्णय करके और उस अवस्थावान की श्रद्धा कराने के लिए सम्यक दर्शन कहा है, और यहाँ भेद करके 7 तत्वों का सिद्धांत को व्यवहार से सम्यक दर्शन कहा है। तो वहाँ अभेद उस एक 9 में एक को देखना है, और यहाँ 9 को दिखाकर फिर उसमें एक देखना तो एक ही को है, परंतु उसमें 9 को भी दिखाना है कि 9 क्या है, उनका स्वरूप भी समझाना है। वहाँ 9 क्या है उसको नहीं समझाना है, वहाँ तो उनमें एक को दिखाकर उसका अवलंबन करा के मोक्ष मार्ग की सिद्धि कराना है। तो मतलब ये है कि कहाँ कौन सी विवक्षा से कथन है वो बराबर अपन को समझने लायक है। मैंने अध्यात्म ग्रंथों में या समय सार में मुख्य रूप से सभी संयोगों में, संयोगी भावों में और निरपेक्ष शुद्ध भावों में, भेद भावों में अखंड को, असंयोगी स्वरूप को दिखा करके उसकी श्रद्धा ज्ञान करा के और निर्विकल्प आत्मा की अनुभूति पूर्वक मोक्ष मार्ग की सिद्धि कराना है, जिसको अपन स्वसमय कहते हैं। शरीर कर्म आदि के साथ में जीव रह रहा है, तो शरीर कर्म आदि के साथ में जीव रह करके जीव उनको संयोग रूप नहीं होता है, उन संयोगों से पृथक ही रहता है, ऐसा उसमें दिखाना है। और गुण पर्यायों में वो सामान्य द्रव्य व्याप्त है, क्योंकि गुण पर्याय बिना द्रव्य के नहीं होती है। द्रव्य की ही अवस्था या विशेषताएं, गुण द्रव्य की विशेषताएं हैं और पर्याय उस द्रव्य की या गुणों की अवस्था है। तो अब द्रव्य की गुण की अवस्था, गुण की अवस्था में द्रव्य ही व्याप्त, गुणों में द्रव्य है, तो वो सामान्य रूप से द्रव्य की अवस्था है। ऐसा उसमें अपन को एक सामान्य द्रव्य को, विशेषों को गौण करके और एक सामान्य उसमें सब में एक आत्मद्रव्य की सिद्धि कराना है, और आत्मद्रव्य की सिद्धि करा के उन सारे भेदों का, पर्यायों का और संयोगों का लक्ष्य छोड़ाकर अपने एक शुद्ध आत्म तत्व की दृष्टि ज्ञान लीनता करा के मोक्ष मार्ग की सिद्धि करना है। यहाँ पर भी वही भेद को समझा के और प्रयोजन साधने के लिए भावार्थ में अपन को क्या करना, तो उसमें वही बताया कि आप अपने स्वरूप का ही श्रद्धा ज्ञान सब समझ करके और इनमें से अपन एक अपने स्वरूप को जानो, देखो, उसमें लीनता करो, इससे अपना प्रयोजन सिद्ध होगा। तो अंत में सब में भावार्थ में यहाँ भी वही बताया, पर यहाँ भेदों का स्वरूप भी समझाया। वहाँ भेदों के स्वरूप को समझाने पर लक्ष्य नहीं है, वहाँ क्या है, वहाँ तो उन सब में एक अभेद को दिखाकर और जीवन आदि काल से अपने उस एकत्र विभक्त आत्मा को भूलकर और इन संयोग आदि में, संयोगी भावों में या इन सारे के सारे भेदों में ही उलझा हुआ है। आज तक उसने अपने उस अभेद एकत्र विभक्त आत्मा को जाना नहीं, अनुभव किया नहीं। तो वहाँ तो अपना आत्महित का प्रयोजन मुख्य है, और यहाँ वस्तु स्वरूप को समझाना भी जरूरी है, और उसमें से फिर अपना आत्महित कैसे होगा वो भी समझाना जरूरी है। तो यहाँ ये दोनों बातें सिद्ध कर रहे हैं। अब इसमें देखिए वो किस प्रकार से 7 तत्व आदि की सिद्धि होती है। इन दो में ये जो जीव अजीव की पर्याय है 7, तो जीव अजीव में पुद्गल द्रव्य की और जीव की, तो वो किस रूप में है, तो यहाँ पर सबसे पहले अपने यहाँ एकांत और अनेकांत, जैन धर्म में एकांत और अनेकांत दोनों सम्यक भी हैं और मिथ्या भी है। क्या सम्यक एकांत भी होता है, सम्यक अनेकांत भी होता है, और मिथ्या एकांत भी होता है और मिथ्या अनेकांत भी होता है। ये अपन को यहाँ समझना है। अब यहाँ पर ये बता रहे कि भैया ये जो द्रव्य, जो 7 तत्व आदि हैं, तो ये जीव अजीव के किस प्रकार से, माने इसका एकांत से परिणमन करके बनते हैं, कई जीव और अजीब अपरिणामी रह करके इनकी सिद्धि होती है कि नहीं, ये सब प्रश्नोत्तर के माध्यम से खुलासा कर रहे हैं। अब उनके दूसरे कम पड़ेंगे, उसमें आएंगे। चलिए देखिए, यहाँ पर प्रश्नोत्तर के माध्यम से स्पष्टीकरण यहाँ चल रहा है। इसको अपन को बहुत गहराई से समझना चाहिए, क्योंकि सारी भ्रांतियां अपन को नासमझी की हैं। जो परस्पर में जो विसंवाद धर्म के नाम पर होते हैं, वो धर्म के नहीं है, वे काय के हैं, वे अज्ञानता के हैं, अविवेक के हैं। समझ जाने पर तो कोई झगड़े का काम ही नहीं। जैसे अपन ये सोचो कि जो चीज जैसी है
उसको वैसा ही जो लोग जाने तो उसमें क्या झगड़ा है, परंतु उसको जैसी है नहीं वैसी जाने, तुम कुछ कहो तो फिर झगड़े खड़े होते। जैसे अपन लोग में देखो, जिन चीजों का अपन को, जैसे मान लीजिए सबको नमक का अनुभव सबको है, मीठा का अनुभव, शक्कर का, गुड़ का, मिर्च आदि का, इन सबका अनुभव है। तो इस संबंध में लोगों में क्या विवाद है। जैसे मान लीजिए नमक है, तो अब नमक का स्वाद या स्वरूप पूछो तो किसी जाति से पूछो, किसी धर्म से पूछो, किसी वेश वाले से, किसी देश वाले से, उसमें क्या झगड़ा है। सब लोगों के लिए नमक खारा होता है, ऐसा होता है। अब झगड़े का क्या काम है, क्योंकि सबको अनुभव है। और धर्म का अनुभव नहीं होने से, ज्ञान सही नहीं होने से, अपने मनमाने तरीके से धर्म के नाम पर कल्पनाएं होती हैं, वहां झगड़े खड़े हो जाते हैं। समस्या ही झगड़े धर्म के नहीं है, झगड़े धर्म को ना समझ करके अज्ञानता के हैं, कसायों के हैं। तो ये अगर धर्म समझ ले तो अनंत ज्ञानियों का एक मत है, जितने भी ज्ञानी हुए हैं तो उनका धर्म के बारे में क्या झगड़ा है। उनने सबने एक ही बात बताई धर्म की, छह संवर निद्रा पूर्वक मोक्ष की सिद्धि करना उपाधि है, और वो अपने निःशुद्धात्म तत्व के अवलंबन से होती है। परावलंबन से आश्रवबंध होता है, स्वावलंबन से मुक्ति होती है। वन पढ़ते ना, स्वाश्रय से मुक्ति बखानी और पराश्रय से संसार। तो अब ये तो सीधा सीधा कार्यक्रम है। अब इसमें झगड़े का कोई काम ही नहीं है। जो समझ ले तो उसमें तो कोई झगड़ा ही नहीं। अपन जिस चीज का सबको अनुभव है उसमें क्या झगड़ा है। अनुभव नहीं है, कल्पनाओं में झगड़ा है। तुम कजू कल्पना कर रहे हैं, हम कजू कर रहे हैं, कजू कर रहे हैं, तो ये झगड़े है। झगड़ा है अज्ञानता का, ये कोई धर्म का झगड़ा नहीं है। धर्म के नाम पे झगड़े हैं अज्ञानता से, कसार से। अब अपन को देखो यहां पर अब शिष्य प्रश्न करता है, सब लोग ध्यान से देखेंगे, बहुत महत्वपूर्ण है अपन को ये समझना। और देखो क्या है, अपन को जब गुण की द्रव्य की पर्याय कहते हैं तो वो भी अपन बोलते हैं, किसी कहते द्रव्य की पर्याय, प्रदेशत्व गुण के विकार को व्यंजन पर्याय कहते हैं। तो वो भी गुण ही है। प्रदेशत्व गुण क्या है? प्रदेशत्व गुण को छोड़ के अन्य गुणों के परिणमन को अर्थ पर्याय कहते हैं, और प्रदेशत्व गुण के विकार को व्यंजन पर्याय कहते हैं। उसी को अपन द्रव्य पर्याय कहते हैं। तो वो भी प्रदेशत्व गुण है, तो उस गुण की माने प्रदेशों का आकार, तो वो प्रदेशत्व गुण के कारण से द्रव्य का आकार होता है। तो वैसे तो ये जितने गुणों की पर्याय हैं वो सब द्रव्य की पर्याय हैं। ये बताओ कि ज्ञान गुण है, तो ज्ञान गुण कहाँ नहीं है आत्मा में, तो पूरे आत्मा में फैला है, और अभेद दृष्टि से वो आत्मा ही है। तो अपन जब एक एक गुण के आधार पर आत्मा का कथन करते हैं तो ज्ञान ही आत्मा है, अस्तित्व ही आत्मा है। सद्द्रव्य का लक्षण बताया, तो सत्य तो अस्तित्व तो एक गुण है। तो एक एक गुण के आधार पर ही तो सारे द्रव्य के नाम है। द्रव्य किसे कहते हैं? अरे द्रव्यत्व गुण के कारण से, एक गुण के कारण से तो उसका नाम द्रव्य पड़ा। वस्तुत्व गुण के कारण से उसी को वस्तु कहते हैं। चेतन गुण के कारण से जीव को जीव कहते हैं। तो ये तो सब एक एक गुणों के आधार पर ही तो उनके नाम है। सब अपने आप में एक वस्तु का कोई नाम तो है ही नहीं है। ये तो अपन ने समझने के लिए उसके कोई ना कोई एक विशेषता के आधार पर नाम रख दिए। अपन व्यक्तियों के नाम रखते हैं, तो क्या नाम है किस व्यक्ति का? ये तो अपन ने लोक व्यवहार पहचान के लिए नाम निक्षेप है। ऐसे ये सब द्रव्यों के लिए अपन ने नाम बस समझ आने के लिए नाम रखे हैं। तो ये अपन को जब तक उसका माने किस कारण से ये नाम पड़ा, अपन भगवान के 1008 नाम बोलते हैं, तो कौन सा नाम सही है? कितने नाम है? अपन कहोगे जिनेंद्र भगवान है। अब उसमें तो कह रहा है ब्रह्मा भी है, विष्णु भी है, महेश भी है, शंकर भी, सब नाम है उनके। तब तुम कहोगे नहीं नहीं नहीं, ब्रह्मा जी नाम नहीं है। पर उसका स्वरूप समझो कि ब्रह्मा का अर्थ क्या होता है, विष्णु का अर्थ क्या होता है। तो ये सब झगड़े हैं ना समझिए। वस्तु स्वरूप समझने के बाद तो झगड़े का कोई काम ही नहीं है। इसलिए अपन को पहले तो समझना चाहिए। समझ करके फिर अपन समझ जाएंगे तो कोई विसंवाद का तो काम ही नहीं है। देखिए, यदि एकांत से जीव और अजीव ये दो द्रव्य परिणामी हो तो संयोग पर्याय रूप एक ही पदार्थ सिद्ध हो गए। सुबह इसके बारे में अपन ने थोड़ी चर्चा की थी। संयोग
रूप माने यहाँ पर एकांत से परिणामी। तो एकांत से परिणामी का अर्थ होता है कि पूरे रूप में वो बदल जाए। कैसे बदलना? एक दूसरे रूप में मिल जाए तो वो कहते सर्वथा परिणामी है। और सर्वथा परिणामी माने बिल्कुल उनमें कुछ भी परिणमन हो गई नहीं, वो कहलाते सर्वथा परिणामी। तो सर्वथा परिणामी माने दोनों बिल्कुल अपने स्वरूप को बदल के और एक दूसरे में मिल जाए, वो कहलाती परिणामी। तो परिणामी में मिल जाने पर तीन दशाएं बन जाएंगी, या तो मिलकर के अजीब हो जाए, या मिलकर के जीव बन जाए, दोनों मिलकर जीव बन जाए, या अजीब बन जाए, या मिलकर एक तीसरी दशा बन जाए। जैसे अपन चूना और हल्दी को मिला देते हैं तो कौन सा रंग बनता है? तो अब कौन किसका रंग है? चूने का है कि हल्दी का है? वो लाल रंग जो है किसका है, चूने का कि हल्दी का? दोनों को मिलकर के तीसरी दशा बन गई। ना वो चूने का रंग है ना हल्दी का, दोनों को मिलाकर के वो परिवर्तन हो गया। उसमें जो चूने के पुद्गल परमाणु थे और जो हल्दी के पुद्गल परमाणु थे, उसमें रंग गुण जो था, अब रंग गुण की अवस्था दोनों की बदल गई। एक की सफेद थी पहले, एक की पीली थी, और अब दोनों को मिलकर रिएक्शन होकर के ना वो सफेद रहा और ना वो पीला रहा, दोनों का परिणमन लाल रूप हो गया। उसमें पुद्गल परमाणु तो दोनों के अलग अलग थे, अब भी अलग अलग है, परंतु अब उसमें एक दूसरे में प्रतिक्रिया होकर के निमित्त नैमित्तिक संबंध से अब क्या हुआ, चूंकि वो तो एक ही जाति के हैं इसलिए उनमें तो परिणमन अपने अपने हिसाब से हो जाता है। तो अब वो क्या हो गया कि वो ना तो वो पीला रहा और ना वो सफेद रहा चूना, और क्या हो गए दोनों के रंग, अभी जो एक का पीला था एक का सफेद था, अब दोनों के रंग बदल के लाल हो गए रिएक्शन करके, उनमें निमित्त नैमित्तिक संबंध। तो अब वो उसका रंग बदल गया। तो अब क्या है कि यहां पर ऐसे ही अगर आप या तो आप एक दूसरे में माने सर्वथा परिणामी हो तो एक दूसरे के निमित्त से बिल्कुल बदल की तीसरी दशा हो जाए उनकी, और या फिर क्या हो कि बिल्कुल एक दूसरे में दो अधिक गुणा नाम जो दिया ना बंध का हेतु, तो जो अपने ज्यादा गुण वाला है उसमें परिणमन हो जाए। तो जिसकी ज्यादा ताकत हो या तो अजीब जीव बन जाए या जीव अजीब बन जाए। तो ना तो जीव अजीब बनता है और ना अजीब जीव बनता है, और ना बदल करके वो कोई तीसरी दशा बनती है, जीव जीव रहता है जीव अजीब, फिर भी उनमें परिणमन होता है और एक दूसरे में निमित्त नैमित्तिक संबंध से अपनी अपनी अवस्थाओं में, जैसे वो चूना और हल्दी है, तो चूना और हल्दी के परमाणु तो अभी भी अलग ही अलग है, परंतु क्या हो गया एक दूसरे के निमित्त से उन दोनों की पर्यायों में परिवर्तन आ गया। ऐसे यहां जीव और पुद्गल एक संसार दशा में एक दूसरे के निमित्त से उनकी पर्याय बदल जाती हैं। जीव की पर्याय में जो मान लीजिए कि कर्म के उदय में जुड़कर मोह राग द्वेष आदि के परिणाम पैदा हो जाते हैं। असमान जाति द्रव्य पर्याय है, तो वो जीव असमान जाति तो इसलिए कि एक चेतन है और एक अचेतन है, तो वो असमान जाति हो गई, एक जाति की नहीं है, दोनों अलग अलग है। एक जीव जाति है चेतन है और दूसरा चेतन है। तो असमान जाति द्रव्य पर्याय माने दो द्रव्यों को मिलकर के अभी मनुष्य पर्याय है। तो ये ऐसे मनुष्य पर्याय में असमान जाति, ये तो अपन व्यवहार से कह रहे हैं, उसमें जीव जीव ही है अजीब अजीब ही है, वो मिलकर के एक दूसरे रूप नहीं हो गए। पर अभी अपन संसार दशा में ये ऐसा बंद हो जाता है संसार में आपस में एक दूसरे के निमित्त नैमित्तिक संबंध कि वो मनुष्य दशा में जीव और पुद्गल मिलकर के एक असमान जाति द्रव्य पर्याय विभाव व्यंजन पर्याय, दोनों की विभाव व्यंजन पर्याय, जीव की अशुद्ध 4 गति 84 लाख योनि रूप और पुद्गल की स्कंदादि रूप। पुद्गल की शुद्ध पर्याय व्यंजन पर्याय परमाणु की अवस्था है और जीव की शुद्ध पर्याय सिद्ध दशा है परनिरपेक्ष। अब और गुणों की भी ज्ञानादिक गुणों की हीनादिक मति ज्ञान सुत ज्ञान अवधि ज्ञान आदि आदि और कुमति कुशुत आदि, ये सब उसकी एक दूसरे के निमित्त से उनकी भी अशुद्ध पर्याय हो गई, विभाव अर्थ पर्याय, और उनकी भी विभाव अर्थ पर्याय हो गई। हाँ, दो द्रव्यों में उनका पर्यायों का इस प्रकार से व्यावहारिक परिणमन चलने लगा है। तो अब ये जो है ये अपन को यहाँ पर इस प्रकार निमित्त नैमित्तिक संबंध से जीवों के संसार दशा में परिणमन हो रहा है, ये अपन को समझना। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य नहीं होता है, एक द्रव्य की पर्याय दूसरे द्रव्य की पर्याय नहीं बनती।
जैसे चूना के जो परमाणु थे वे चूना ही के अलग रहेंगे, और जो हल्दी के परमाणु थे वे वही रहेंगे, पर दोनों का संबंध होने से चूने के परमाणु भी लाल हो गए और हल्दी के परमाणु भी लाल हो गए अपने अपने में। उसमें कौन से गुण की पर्याय बदल गई? उनकी वर्ण गुण की पर्यायों में जो काला, पीला, नीला, लाल, सफेद वर्णन करने की योग्यता है, तो वे उनमें अपने अपने वो समान जाति द्रव्य पर्याय, और ये कौन सी है? ये असमान जाति द्रव्य पर्याय एक दूसरे के निमित्त नैमित्तिक संबंध से इनकी पर्यायों में परिणमन होता है। ये इस प्रकार का वस्तु व्यवस्था है, तो ये अपन को समझना है। तो यदि एकांत से जीव और अजीव ये दो द्रव्य परिणामी हो तो संयोग पर्याय रूप एक ही पदार्थ सिद्ध हो। अब देखो, ये तो अपन ने पर्याय और परिणमन बताया, अब ये कह रहे सर्वथा परिणमन में वो द्रव्य ही बदल जाएगा। अभी तो पर्यायों में बदलाव हो गया, वो तो अपने अपने में, पर ये कह रहे हैं कि जब सर्वथा परिणामी मानोगे तो पूरा द्रव्य बदल के अनुरूप हो जाए, एक द्रव्य बदल करके दूसरे द्रव्य रूप हो जाए, अनुरूप हो जाए। ऐसा तो होता नहीं है, जीव जीव ही रहेगा, पुद्गल पुद्गल ही रहेगा, उनकी अवस्थाओं में परिवर्तन होता है, ये अपन को समझना है। तो पहले बता दिया कि इनकी पर्यायों में माने अवस्थाओं में परिवर्तन होता है, पर द्रव्य रूप से वे ज्यों के त्यों ध्रुव रहते, पर्याय रूप से उनमें परिवर्तन होता है। इसलिए जब अपन द्रव्य पर्याय दृष्टि से देखें तो वस्तु पूरी वस्तु कहलाएगी द्रव्य पर्यायात्मक, तो इसलिए पर्याय दृष्टि से उसका कथनचित परिणामीपना है और द्रव्य पने से वो अपरिणामीपना, इसलिए वो कथनचित परिणामी और कथनचित अपरिणामी, न सर्वथा परिणामी न सर्वथा अपरिणामी, क्योंकि पूरी वस्तु द्रव्य पर्यायात्मक है, न अकेले द्रव्य स्वभाव रूप है न अकेले पर्याय स्वभाव रूप है। तो वो द्रव्य पर्याय रूप दोनों पूरी वस्तु है, तो पूरी वस्तु में पर्याय में निरंतर परिवर्तन होता रहता है और द्रव्य रूप से वो एक रूप ज्यों की त्यों वही के वही रहती। तो ऐसा उनमें प्रत्येक वस्तु में परिणमन और ध्रुवपना, नित्यपना, ज्यों का ऐसा निरंतर चल ही रहा है। माने प्रत्येक वस्तु, देखो ये तो वैज्ञानिक लोग भी मानते हैं कि प्रत्येक इस विश्व में परमानेंसी विथ ए चेंज, नित्य रह करके वस्तु बदलती है, कोई वस्तु नई पैदा नहीं होती इस विश्व में। नई वस्तु कहां से आएगी? प्रत्येक वस्तु का ये स्वरूप ही है कि नित्य रह करके बदलते रहना, बदल करके भी नित्य बने रहना, तभी वो लोक में जितनी वस्तुएं हैं वो अनादिकाल से अनंत काल से रहती हैं। परंतु उनमें जीव और पुद्गल में अशुद्ध परिणमन होता है, बाकी धर्म अधर्म आकाश काल द्रव्य ज्यों के त्यों शुद्धि रहती है, उनमें अशुद्ध परिणमन नहीं होता है। तो अब समस्या पुद्गल के अशुद्ध परिणमन से पुद्गल को नहीं है, समस्या किसको है? जीव की समस्या है कि जीव जब अपने स्वरूप को भूल के जब पर संयोगों में मूर्छित होकर वो निरंतर पर से प्रभावित होता रहता है, तो निरंतर उसकी पर्याय में अशुद्धता, मोह, राग, द्वेष चलते रहते हैं, और ये दुख का कारण है। दुख का कारण क्या है? मोह, राग, रुस, दुख की खान, निज को निज, पर को पर जान, फिर दुख का नहीं बेचने ना। तो दुख का कारण तो है निज को पर, पर को निज, और पर में सुख दुख की इष्टनिष्ठ की कल्पना, यही मूल दुख का कारण है। अब ये अपन छोड़ दो, वस्तु की स्वतंत्रता से प्रत्येक वस्तु को अलग अलग समझ दो, तो अब उसमें झगड़े का काम ही खत्म। देखिए हम तो यदि एकांत से जीव और अजीवी दो द्रव्य परिणामी हो तो संयोग पर्याय रूप एक ही पदार्थ सिद्ध हो, और यदि एकांत से अपरिणामी हो तो जीव और अजीव द्रव्य रूप दो ही पदार्थ सिद्ध हो। अतः आश्रवादी 7 पदार्थ किस प्रकार सिद्ध होते हैं, ये प्रश्न है किसी का। अब उसका उत्तर देते हैं कि कथनचित परिणामी पने के कारण 7 पदार्थ सिद्ध होते हैं। कथनचित परिणामी पने का क्या अर्थ है? जिस प्रकार स्फटिक मणि स्वभाव से निर्मल है तो भी चपा पुष्पादि उपाधि जनित पर्यायांतर रूप परिणति को ग्रहण करती है, यदि उपाधि ग्रहण स्फटिक मणि उपाधि ग्रहण करता है तो भी निश्चय से वो शुद्ध स्वभाव को नहीं छोड़ता है। उसी प्रकार जीव भी यद्यपि शुद्ध द्रव्यार्थिक नय से सहज शुद्ध चिदानंद एक स्वभावी है, तो भी अनादि
कर्म बंध पर्याय की बस, कर्म बंध पर्याय की बस, समझ लेना इसको। कर्म बंध के कारण से नहीं, कर्म बंध पर्याय की बसीभूत होकर के। अगर ये उसकी बसीभूत नहीं होवे तो राग द्वेष आदि मोह नहीं होगी, क्योंकि अनंत भगवान को भी कर्म बंध है, परंतु वो उसके बसीभूत नहीं है, वो अपने स्वाधीन है। इसलिए मुनि राजों का एक नाम अवस भी है। क्या नाम है उनका? अवस। वो किसी के बस में नहीं होते। कौन से? न कसायों के बस में होते हैं, न पांच इंद्रियों के विष में बस होते हैं, न जनता के वशीभूत रहते हैं, न शरीर के वशीभूत होते हैं। वो अपना स्वाधीन जीवन, आत्माश्रित जीवन जीते, अप्रभावित रह करके जीते। इसलिए साधना, इसलिए वो अपना आत्मा का हित साध लेते, सुखी रहते। और जो व्यक्ति जितना पर से ज्यादा प्रभावित होता है उतना ज्यादा दुखी रहता है। जो जितना ज्यादा, थोड़ी तनक तनक सी बात है, तनक में फिर चिन्ह बना जाए, तनक में चिन्ह बना जाए, थोड़ी सी बात कुछ भी हो जाए और एकदम उसके परिणाम बिगड़ जाते। तो तुमने इसमें जो 10 धर्मों की कहानी में एक तुंकारी की कथा आती है, तुंकारी की। क्या है वो तुंकारी की कथा? है घर वालों ने उसने तू कह दिया, तू। आप फिर देखो उसने कहा तू क्यों कह दिया, निकल गई घर से। फिर उसकी क्या दुर्दशा हुई उस कहानी में सब दिया है कि रंगरेजों के हाथ में पड़ गई, उनने खून घर में बंद कर करके उसका खून निकाल और कपड़े रंगती रहे, बिल्कुल उसकी स्थिति बदल गई। और उसका भाई कभी जब कहीं गया वहां उसने देखा उसको, तो उसकी दशा ये देखी। तो उसको लगा कि हमारी एक इतनी सी गलती कि हमने इतनी सी बात का बुरा मान करके और हमारी ये दुर्दशा हो। इस गुस्सा के कारण से ये कसाय जीव को कहीं की नहीं रहने देती और कहीं भी नहीं रहने देती। कसाय क्या करती? जीव को कहीं की नहीं रहने देती और कहीं नहीं रहने देती, चैन से नहीं जीने देती। इसलिए जिनके लिए सुखी होना है वे कसाय नहीं करें। वे अपने निष्कसाय स्वरूप की आराधना में रहें। अब ये अपन को यहां क्या है कि ये अपना संसार में ये बता रहे कि ये किस प्रकार से इसका परिणमन होता है अनादिकाल से। तो ये क्या हो रहा है कि अनादिकाल से कर्म के वशीभूत होकर के तो भी अनादि कर्म बंध पर्याय की बस रागादि पर द्रव्य उपाधि पर्याय को ग्रहण करता है। यद्यपि जीव पर पर्याय रूप से परिणमित होता है, पर पर्याय रूप माने पर पर्याय को निमित्त बनाकर अपने में विकारी पर्याय रूप परिणाम, उसको पर भाव बोलते। पर के निमित्त से होगा जो भाव वो पर भाव, वास्तव में है तो भी अपने स्वयं के भाव, पर विभाव भाव है, इसलिए उसको पर के निमित्त से हुए, इसलिए पर भाव परिणमित होता है। तो भी निश्चय से शुद्ध स्वभाव को नहीं छोड़ता है। पुद्गल भी इसी प्रकार है। ऐसा परस्पर सापेक्षपना कथनचित परिणामीपना शब्द का अर्थ जानना। अब इसमें अपन को कोई ज्यादा परेशानी तो है नहीं। जैसे पानी है तो पानी अग्नि पे चढ़ा दो तो क्या होता है? गर्म हो जाता है। अग्नि की उष्णता नहीं आती, अग्नि की उष्णता को निमित्त बनाकर स्वयं में उष्णता पैदा हो जाती। ऐसे ही कर्म के भाव रूप जीव परिणमन नहीं करता, कर्म के उदय में जुड़ करके अपने में ही उस कर्म के अनुकूल परिवर्तन करके मोही रागी द्वेषी आदि रूप परिणमित हो जाता है। ये पर्याय में तो पर से अपन अगर प्रभावित नहीं होना है तो अपने लिए एक ही उपाय है कि अपन अपने जो आत्मा का मूल स्वभाव है अपने उस मूल स्वभाव में रहें। अगर अपने स्वरूप को भूले और पर में जुड़े तो समस्या खड़ी गई। बाहर में अपना उपयोग गया कि बस झंझटें खड़ी नहीं।
इसलिए श्रीमद जी ने एक वाक्य दिया है कि देखते ही जहर चढ़ता है और बाहर कदम रखते ही पाप होता है। अपन ने दूसरों को देखा नहीं कि कसाय पैदा हुई, अब देखना ही अपना जो है बिना कसाय के छदमस्तों का होते ही नहीं। या तो राग पूर्वक देखेगा, या द्वेष पूर्वक देखेगा, या मोह पूर्वक, माने बीतरागता पूर्वक तो देखते ही नहीं है। बताओ, भगवान जैसे ज्ञाता दृष्टा है, उनमें राग द्वेष मोह नहीं हो रहे। अपना जितना भी देखना होता है तो वो क्या ज्ञाता दृष्टा पने रूप होता है कि राग द्वेष मोह पूर्वक ही होता है। जीव का उपयोग बाहर में जाना ही बिना कसाय के नहीं चलता। बिना कसाय के तो अपनी मर्यादा उपयोग बाहर जाते ही नहीं। तो दो प्रकार से बाहर में उपयोग रहता है। एक तो अपन सामान्य रूप से अपन बाहर में देख रहे हैं तो उसमें भी कसाय तो चल ही रही, परंतु विशेष रूप से जब देखने लगते किसी चीज को तो उसमें आपकी विशेष कसाय जागृत होगी। आप बाजार में जा रहे हो, आपको कोई ज्यादा कुछ समस्या नहीं है, देखते जा रहे हैं, सामान्य रूप से राग तो चल रहा है, सामान्य रूप से भी कसाय तो बढ़ रही है, परंतु गौर से किसी को देखने लगे तो क्या हुआ, अब उसमें आपका विशेष कसाय का भाव चालू हो गया। देखो, बाहर में आप कहो या ना कहो, पर अंदर में तो आपका उपयोग उसमें बार बार जा रहा है। जैसे मान लीजिए अपन भले ही बाहर में दिखाए नहीं कि हम देख रहे हैं, परंतु अंदर में बार बार उसी की याद है, उसी में उपयोग जुड़ रहा है, तो आपकी कसाय विशेष चल रही है। जैसे मान लीजिए महिलाएं आपस में बाजार में निकल रही है, अब कोई महिला बढ़िया कपड़ा साड़ी पहन के निकली और अब दूसरी महिलाओं का बार बार उस पर ध्यान जा रहा है। क्या हो रहा है, क्यों जा रहा है? वैसे तो किसी की ओर इतनी निकलती जा रही महिलाएं, पुरुष किसी के ऊपर ध्यान नहीं गया, उस पर क्यों गया? वो चीज उसको कुछ ज्यादा आकर्षित कर रही है। मैंने अरे यार ये चीज बहुत अच्छी है, जैसा साड़ी तो अपन को भी मिलना चाहिए, ऐसी चीज तो अपन भी खरीदेंगे। तो वो क्या हो गया, उसमें उसका विशेष अनुराग हो गया। अथवा कोई चीज अपन को जो है, जैसे मान लीजिए जिससे अपनी बेयर है, अब उसको देखेंगे और अंदर में अपनी द्वेष बुद्धि चालू हो जाएगी, बार बार उस पर ध्यान जाएगा, ये ऐसा है, ये ऐसा है। भले ही अपन बाहर में नहीं देखा, आंखें उससे बचा के चले, और उपयोग में उसी का विचार चलता है। क्या हुआ ये आपकी कसाय विशेष चालू हो गई। तो सामान्य रूप से जानना और विशेष रूप से जानना मतलब उपयोग उस पर जाना। तो ये उपयोग तो आपका देखो, ज्ञान तो कहीं जाता आता नहीं, ज्ञान तो सहज जानता है, पर जो जाता है वो तो अपने मोह और कसाय पूर्वक ही जाता है। अगर कसाय नहीं हो तो आत्मा में उपयोग आत्मा में स्थिर हो जाता है, फिर वो कहीं जाते ही नहीं। इसलिए क्षीण मोह पहले बनते हैं और सर्वज्ञ बाद में बनते हैं। जहां मोह खत्म तो उनका उपयोग अपने में टिक के रह गया, केवल ज्ञान हो गया। अब केवल ज्ञान मात्र रह गया, अब मोह राग द्वेष खत्म हो गया। और जब तक मोह रहता है तब तक उपयोग ज्ञेय से ज्ञानतर होता रहता है, दिया ना। पृथक वितर्क विचार, एकत्व वितर्क विचार, सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाती, विपरीत क्रिया निर्वृत्ति। तो अभी जब तक कसाय है तब तक उनका उपयोग बदलता रहता है। तो जैसे ही कसाय खत्म हुई तो फिर क्या हो गया, एक पर टिक गया हो, और एक पे टिका कि पूरी कसाय का अभाव करके और वीतराग दशा पूर्वक सर्वज्ञ दशा होगी। तो ये अपन को अपने उपयोग में जो कसाय पूर्वक जो अपना माने जो परिणमन हो रहा है उसमें भेद विज्ञान करना है कि अपन अपना जो है कहाँ किस चीज में अपना एकत्व ममत्व चल रहा है। अब रात दिन अपन देखो मोह पूर्वक ही जीवन जी रहे हैं, तो अपने ज्ञान अपने स्वरूप में तो स्थिर होते ही नहीं है। ज्ञान अपने स्वरूप का अनुभव तो करते नहीं है। रात दिन काय का अनुभव करता है? रात दिन राग द्वेष मोह का और परगेय होगा। राग द्वेष मोह होते हैं परगेय के अवलंबन पूर्वक। तो रात दिन अपना उपयोग काय में रहता है? पर द्रव्यों पर, अपने स्वरूप पे कभी गया ही नहीं। तो अब यहां अपन को बता रहे कि भैया ये तुम्हारा स्वरूप नहीं है, तुम्हारा स्वरूप तो इन पर द्रव्यों से भिन्न और विकारी परिणामों से भी रहित है। ऐसा आपका तो आत्मा कैसा है? ज्ञाता दृष्टा शांत निराकुल। ये आपका स्वभाव इस प्रकार का राग द्वेष मोहमय स्वभाव नहीं है। ये आपका ये अपन को समझ में आने चाहिए।
अभी अपन सोचते अपना तो अब देखना, जैसे जो व्यक्ति नौकरी का धंधा करता है, अब जिस दिन उसका दुकान बंद रहे, काम धंधा नहीं हो, तो उसका उपयोग वो भटकता है कि अब क्या करें, अब क्या करें। अब वो नहीं है कि शांत रहे, बैठ जाए शांति से आकर के मंदिर में बैठ जाए। अब उसका क्या करेगा, अब वो कजू न कजू उपयोग कसाय के लिए काम चाहिए, तो कजू न कजू काम ढूंढता रहेगा। कजू नहीं तो चलो पिकनिक मना भी चले, कजू नहीं तो चलो नदिया में नहा जाए, कजू नहीं तो चलो कजू खेलन लगे, कजू नहीं तो मोबाइल में राग देश की चीजें निकाल उसमें ही राग देश, मैंने उसका उपयोग शांत नहीं रह सकता है। ये सब कसाय के लिए काम चाहिए और पर का अवलंबन चाहिए। और आत्मा के लिए तो आत्मा का जो कसाय नहीं हो तो आत्मा तो आत्मा में रहती है, उसमें तो बाहर में उसको उपयोग जाने का सवाल ही नहीं है। अपन पढ़ते हैं कि भगवान के ज्ञान में सब अपने आप झलक रहे, वे किसी को एक एक करके नहीं जान रहे, उनके ज्ञान में तो दर्पण के समान सब झलक रहे। दर्पण तलिब सकला प्रतिफलती पदार्थ माल का, वे उपयोग को कहीं बुद्धिपूर्वक नहीं ले जा रहे। अब तो उनके ज्ञान की निर्मलता में सारी चीजें प्रमेयत्व गुण के कारण से उनके ज्ञान में अपने आप आगे झलक रही, और उनका उपयोग कहाँ है, वो अपनी आत्मा। सकल गी ज्ञायक तदपि निजानंद रसलीन, सूजनेन्द्र जय वंत नित हरि रज रहस विहीन। हरि माने मोह, रज माने ज्ञानावर्ण दर्शनावर्ण, और रहस्य माने अंतराय। तो चार घातिया कर्मों से रहित होकर और वो अपने अनंत चतुष्टय में विराजमान है। अपन देखो रात दिन अपन को कोई ना कोई कसाय को काम चाहिए। मंदिर में भी आएंगे तो मंदिर में भी अपन भगवान जैसे बैठे शांति से बैठेंगे नहीं, यहां भी अपन को काम चाहिए। धर्म के नाम पर भी काम चाहिए। धर्म तो निष्काम है, आत्मा का स्वभाव तो हूं स्वतंत्र निश्चल निष्काम, वैसे अपन काम करते हैं तो धर्म कैसे होगा। निष्काम स्वभाव का अंदर में लक्ष्य करके और उसकी आराधना करें तो धर्म होगा, और वो नहीं करेंगे तो तुम मान लो अपने को भ्रम से कि हम धर्म कर आए। क्या कर आए मंदिर में कुछ ना कुछ विकल्प अपने हिसाब से जो कुछ अपन ने सोचा कि अपन को अब ये पूजाएं करना है, इतनी पूजाएं करना है, इतना विधान करना है, इतना ये पढ़ना है। अब वे भी सब थोड़ी मंद कसा समझ लो अगर आकुलता नहीं है, और इसमें भी आपकी सामान्य दिनों से भी ज्यादा आकुलता है। अब इतनी करने हैं और काम अपन को फिर काय बहुत है, तो फिर आकुलता फिर जल्दी में जितनी शांति से पहले एक पूजा पढ़ते थे उसे ज्यादा शांति करेंगे। तो धर्म भोग है क्या, धर्म भोग है। धर्म तो है निराकुलता में, आत्म को हित है सुख सुसुख आकुलता में कहिए। तो आकुलता शिव माही न ताते शिव मगन, तो धर्म तो निराकुलता में, और अपन धर्म के नाम पे आकुलता करती, और अपन ने जो भी खाके बना लाए तो उनमें फिर और आकुलता करती। सहजता में करें तो उतनी आकुलता नहीं, और खाके में करें तो फिर आकुलता है, क्योंकि निपटाना है वो काम था। वो नहीं करेंगे तो आज धर्म नहीं भाव बचू। एक अम्मा जी जो है शिखर जी की वंदना करने सुबह से चले जाते सब लोग, तो सुबह से वंदना करके और शाम तक अब आप है वृद्ध थी, चलने में थोड़ी धीरे धीरे चली। अब आकर के और कहने लगी कि आज तो भैया कछु धर्म ही नहीं, पूजा ही पाठ नहीं कर पाए हम किसी, आज तो हम इसे ही नहीं कर पाए। अब तुम उसे क्या कर गई थी, इतनी बड़ी तुम वंदना कर आई शिखर जी की, अब तुमने एक क्रिया विशेष को तुमने धर्म माना, तो उस दिन वो क्रिया नहीं हो पाएगी, तो अब तुम्हें लगेगा कि आज तो हमारा गड़बड़ हो। तो धर्म तो कोई क्रिया तो है नहीं, धर्म तो वस्तु का स्वभाव है, शांति निराकुल देने का नाम धर्म है। तो अब उसमें भी आप शांति से जहां जा रहे हो उसे विचार करोगे, देखो यहाँ वो स्थान है कि जहां से अनंत तीर्थंकर मोक्ष गए और उनके संगे अनंत और जीव सामान्य मोक्ष गए, ये वो स्थान है। तो यहाँ तो उन्होंने आकर के सारे मोह विकल्प छोड़ के अपने में ध्यान लगा के और मोह दशा रहित हो गए, ऐसा सुख पाया। तो अपन को वहां जाकर के ऐसा भाव आवे कि अपन भी ऐसी दशा अपनी कब होगी, तो वो तो नहीं अपन को, और अपन को वंदना ज्यादा करने। अब आज अपन 7 दिन हो आए तो क्या वंदना करके हमने, अरे होते तुम्हें वंदना करके होते तो तुम्हें उन सिद्धों जैसे बनने के लिए निराकुल से जाके और कहीं एक चट्टान में बैठ के, और सिद्ध तो ऊपर चले गया था, अब बैठ गए अरे भगवान आप तो यहाँ ध्यान लगा करके ऐसे एकांत में, और आपने तो मोह रहित होकर अपनी परम दशा पाली। अब प्रभु हम भी अब बाहर में से तो आने नहीं है, वो अपन बाहर के विकल्प छोड़ के अंदर में स्थिर हो, उनने तो बस साधना करी तो उसे हो
और अपन आकुलता करते रहे, वंदना की गिनती लगाओ थे कि हमें कितनी वंदना करनी। देखो अपनी अगर मानसिकता धर्म के संबंध में सही नहीं है तो आप शांति से जी नहीं पाओगे कहीं पर भी। जहां जाओगे उसे आकुलता, शिकारी जाओगे तो वहां भी आकुलता ही आकुलता होता है। गिनती लगावे की जरूरत पड़ेगी कि अब कितनी वंदना भाई, ये इनने कही हमारी तो 4 हो गई, अरे हमारी तो 2 ही रह गई, अरे यार हमने तो कम धर्म करो, इनने ज्यादा धर्म कर लो। अब उनको जो नहीं पता होगा कितनी रात में दौड़े, कितनी आकुलता करी और कितने भागम भूख करी, तो उनने कितना धर्म करो। अपन सही वस्तु स्वरूप नहीं समझेंगे धर्म का तो अपने जीवन में शांति की गंध नहीं आएगी कहीं पर। चाहे आप कुछ भी कहीं चले जाओ, क्षेत्र बदल दो, वेश बदल दो, चाहे आप कुछ भी बदल दो, चाहे समय आपका कोई हो, परंतु यदि आप सही तत्व को नहीं समझोगे तो आपको शांति तो नहीं मिलेगी। इसलिए आचार्यों ने कहा कि ताते जिनवर कथित तत्व अभ्यास करिए और संशय विभ्रम मोह त्याग आप वो लग लीजिए। आपको यदि शांति चाहिए है तो पहले आप तत्वों का अभ्यास करो, और ये तत्व 7 या 9 है, उनमें से स्व क्या है, पर क्या है, और छोड़ने लायक कौन से हैं और ग्रहण करने लायक कौन से हैं, और फिर उनमें जो तुम्हें हितरूप हैं वो अपने कैसे ग्रहण होंगे, उस विधि को अपनाओगे तो तुम्हारे जीवन में शांति आएगी। और तुम धामाधूमी अपने मन से कुछ भी गलत हो धर्म के नाम पर तो आज तक तो सुखी नहीं हो पाए, आगे व्यवस्था भी नहीं है। समझ लेना, समय रहते हुए अपने कुसंस्कारों को ये व्यसन है, और सामान्य व्यसन तो आदमी छोड़ दे, और धर्म के नाम वाला व्यसन छोड़ना प्राण निकल जाते। अभी तक जो करता आया जिंदगी भर उस मूर्खता को तोड़ना, उसे लगता लोग क्या कहेंगे। सबसे पहला है, सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। कौन सा रोग है सबसे बड़ा? लोग क्या कहेंगे। इस कारण से वो फिर बदल नहीं पाता, सही भी समझ रहा होगा जो गलत है और जो सही है। और लोग सारी दुनिया अभी तक इस रूप में देखती रही कि हम रोज ही नहीं करते रहे और आज नहीं करेंगे, तो अब क्या कहेंगे लोग। अरे भाई लोगों का तो काम है कहना, तुम कछु भी करो। वो बाप बेटे और गधे की कहानी आप लोगों ने सुनी होगी कि वो बाप को बिठा दिया तो कैसा पागल बेटा है, कैसा पागल बाप है, बेटे को चला रहा है, बैठा है। अब उसने कहा मुझे तू बैठ जा, तू बैठ गया कि कैसा पागल लड़का है, अपने बाप को पैदल चला रहा है, खुद बैठा। तुमने कहा चलो भैया 2 ही बैठ जाओ, कैसे मूर्ख है, बेचारे गधे को मारे डाल रहे, 2 ही बैठ गए। अब भैया दोनों उतर गए, तुमने कहा कैसे मूर्ख है, गधा संगे पैदल चल रहे। अब दुनिया के हिसाब से चलोगे तो पागल किए बगैर दुनिया रहेगी, और पागल हुए बगैर तुम रहोगे नहीं। क्या उचित है क्या अनुचित है आप स्वयं निर्णय करके, सही है जो उस पे चलो। दुनिया क्या कह रही है, कोई बुरा कहो अच्छा कहो, लक्ष्मी आओ जाओ, लाखों वर्षों तक जियो, या आज ही मृत्यु आ जाओ, तो भी उस न्याय मार्ग से, सत्य मार्ग से मेरा कभी न पढ़ने के पाओ। ये है मार्ग शांति का। और जिसने जो कही बोलते गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास, जिसने जो कही जो वो करन लगे। ऐसा आदमी अपना कोई कल्याण नहीं कर सकता है। तो पहले तो सही निर्णय हो, और फिर आप उस सही निर्णय के आधार पर जीवन में प्रयोग करो, और प्रयोग करके फिर तुम्हें अनुभूत चीज में आनंद आएगा। आनंद आएगा तो दुनिया की कीमत उसको बदल नहीं सकती। सम्यक दृष्टि को 3 लोक में भूचाल कर देने वाला यदि क्या हो जाए, विप्लव भी मच जाए, उत्पात हो जाए, तो भी उसकी श्रद्धा विचलित नहीं होती। नहीं, धर्म यही है, ऐसा ही है, अन्य नहीं है, अन्य प्रकार नहीं। तो ये यहां पर कहते हैं कि देखो भाई, पर से प्रभावित होके जीव संसार में अनादिकाल से कर्म बंधन के अधीन होके वो जी रहा है। इसलिए ये इसकी स्वाभाविक पर्याय की क्या है, दशा बदल करके व्यावहारिक रूप में चल रही, पर है वो अपने में, वो कोई दूसरे में नहीं। जीव के परिणाम जीव रूप और अजीब के परिणाम अजीब रूप। अजीब में भी जीव के भावों के निमित्त से ये 8 कर्म आदि की व्यवस्था बन जाती है। जीव के विकारी भाव के बिना 8 कर्मों का बंध नहीं होता है। तो पुद्गल भी जीव के भावों से प्रभावित होता है, और जीव भी पुद्गल के निमित्त से प्रभावित होकर अपनी स्वाभाविक दशा को भूल जाता है। तो ये बात यहाँ पर कथनचित परिणामी और कथनचित अपरिणामी, मूल द्रव्य तो ज्यों का त्यों रहता है, पर अवस्था में ऐसा परिणमन उसके होता रहता है।
तो ऐसा परस्पर सापेक्षपना, कथनचित परिणामीपना शब्द का अर्थ है। इस प्रकार कथनचित परिणामीपना होने से जीव और पुद्गल की संयोग रूप परिणति से रचित होने के कारण आश्रवादी 7 पदार्थ सिद्ध होते हैं, और भी 7 पदार्थ पूर्वोक्त जीव और अजीव द्रव्य के साथ मिलकर 9 होते हैं, अतः 9 पदार्थ कहने में आते हैं। अभेद नय से पुण्य और पाप इन 2 पदार्थों का आश्रव पदार्थ में अथवा बंध पदार्थ में समावेश करने की अपेक्षा से 7 तत्व कहे जाते हैं। आश्रव बंध के ही भेद है ये पुण्य पाप, पुण्याश्रव पापाश्रव, पुण्य बंध पाप बंध, ऐसे उनके ही भेद होकर के ये 9 हो जाते। अन्यथा सामान्य से आश्रव बंध में वो पुण्य पाप दोनों गर्भित हो जाते। अब प्रश्न उठाया है, हे भगवान, यद्यपि कथनचित परिणामी पने के बल से भेद प्रधान पर्यासिक नय से 9 पदार्थ 7 तत्व सिद्ध हुए, तो भी उनसे क्या प्रयोजन है? जिस प्रकार अभेद नय से पुण्य और पाप पदार्थ का अंतर्भाव 7 तत्वों में हो गया, अर्थात आश्रव बंध में करके 9 की जगह 7 कर दिए, हो गया। उसी प्रकार विशेष अभेद नय की विवक्षा में आश्रव आदि पदार्थों का भी जीव और अजीव इन 2 द्रव्यों में अंतर्भाव करने पर जीव और अजीव 2 ही पदार्थ ही सिद्ध होते हैं। तो कहते 2 ही रह जाते हैं, अब 7 की तो सिद्धि होती नहीं है। तो कहते भैया 7 का अपन को समझना जरूरी क्यों है? अब कहते उसका परिहार करते हैं, माने 7 को बनाना जरूरी नहीं है, काहे के लाने तुमने 7 या 9 पदार्थ कर दिए? 2 ही रहने दो ना, जीव और अजीव सामान्य है। जीव और अजीव, जीव की अवस्था है जीव और अजीव की अवस्था है अजीव, तो जीव और अजीव 2 ही पदार्थ रहने दो ना, 7 क्यों किए? तो कहते नहीं, उसका तुम्हारी इस बात का हम परिहार करते, निश्चित कर दी। किस कारण से? तो उसका प्रयोजन है, उसके प्रयोजन को समझे बिना आपको क्या है, जीवन में आपका कल्याण नहीं हो सकता है, दुखों का अभाव नहीं हो सकता है। पदार्थ या 9 पदार्थ की जरूरत नहीं है। जैसे आश्रम बंध का आश्रम में पुण्य पाप का मिला दिया, जैसे ये 2 में ही काम चल जाता है। हमारे 7 तत्व बनाने की जरूरत नहीं है, उनको जीव अजीव 2 ही ले लो ना, अकेले 2 कहो, जीव और अजीव। जैसे अपन ने द्रव इसकी मंगलाचरण में किया, जीव मजीव अब तब हो, तो 2 ही द्रव्य मानो, 7 तत्व और 9 पदार्थ काय को बना रहे हैं, इनकी क्या जरूरत है? तो कहते नहीं, उसकी जरूरत है, उसका परिहार करते। उनको बनाना क्यों जरूरी है? अब उसका खुलासा, हे और उपाधि तत्व का परिज्ञान कराने रूप प्रयोजन के लिए आश्रव आदि पदार्थों का व्याख्यान करना योग्य है। अब वही कहते हैं, वही बता रहे हैं क्यों जरूरी है, अब उसको बता रहे हैं। अक्षय अनंत सुख व उपाधि तत्व, सभी जीव क्या चाहते हैं? शाश्वत पूर्ण सुख चाहते हैं। कैसा? क्षणिक सुख नहीं चाहते, शाश्वत सुख चाहते, और थोड़ा सुख नहीं चाहते। कितना चाहते हैं? पूरा सुख चाहते, अनंत सुख चाहते। ये तो सब जीवों के लिए उपाधि है। अब देखिए उसका कारण क्या है? उसका कारण मोक्ष है। वो ऐसा अक्षय पूर्ण सुख कहाँ मिलता है जीव को? मोक्ष दशा होने पर मिलता है। और मोक्ष का कारण क्या है? तो मोक्ष का कारण संबंध निद्रा तत्व है, ये 2 है। और उस संबंध निद्रा का कारण क्या है? कि विशुद्ध दर्शन ज्ञान स्वभावी अपना निजात्म तत्व का सम्यक सिद्धांत, सम्यक ज्ञान और सम्यक अनुचरण रूप आचरण लक्षण युक्त निश्चय रत्नत्रय स्वरूप है। जो 6 डाला में दिया ना, जो वो यहाँ है। पर द्रव्यंते भिन्न आप में रुचि सम्यक्त भला, आप रूप को जान बनो जो सम्यक ज्ञान कला, और आप रूप में लीन रहे फिर सम्यक चारस हुई, और अब व्यवहार मोक्ष मग सुनिए हेतु नियत। तो ये निश्चय ये बता दिया कि ये मोक्ष संबंध निद्रा का कारण, तो ये निश्चय मोक्ष मार्ग है। उस निश्चय मोक्ष मार्ग का कारण क्या है? उस निश्चय मोक्ष मार्ग का कारण निश्चय रत्नत्रय, उसका साधक व्यवहार रत्नत्रय रूप है। जो अपन 6 डाला में दिया ना, अब व्यवहार मोक्ष मग सुनिए हेतु नियत का हुई, जीव अजीव तत्तरु आश्रव बंदरु संबर जानो निर्जर मोक्ष कहे चिंतन को। तो उसके लिए 7 तत्वों का स्वरूप समझना जरूरी है। तो इस प्रकार से ये तुम्हारे लिए कहते ऐसे उपादेय तत्वों की सिद्धि ऐसे होती है। तो इसमें संबंध निद्रा और मोक्ष तत्व की सिद्धि आपके लिए उसका स्वरूप समझना जरूरी है।
अब हे इसी प्रकार हे तत्व में क्या है कि आकुलता उत्पन्न करने वाला नरक गति आदि का दुख और निश्चय से इंद्रिय जन्य सुख ही तत्व है। उसका कारण संसार है और संसार का कारण आश्रव बंध दो पदार्थ है और उनका कारण पूर्वोक्त व्यवहार और निश्चय रत्नत्रय से विलक्षण मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्याचार, ये तीन है। इस प्रकार हे और उपाधि तत्व का व्याख्यान करने पर 7 तत्व 9 पदार्थ स्वयमेव सिद्ध हो जाते हैं। अगर इनको नहीं समझोगे तो आपका ना तो संसार के दुखों का अभाव कर पाओगे और न मोक्ष सुख की, मोक्ष मार्ग पर चल के मोक्ष सुख की सिद्धि कर पाओगे, क्योंकि संबंध निद्रा मोक्ष तत्व है और आश्रव माने अपने लिए जो संबंध निद्रा मोक्ष के कारण है। माने अपने लिए यहाँ पर क्या है कि जिस 7 तत्वों में अपने लिए जब तक इनका इस प्रकार का विभाग अपन करके समझेंगे नहीं तो संबंध निद्रा एक देश उपाधि तत्व है, माने अपन को प्रकट करने लायक है, वे मोक्ष मार्ग रूप है और मोक्ष अपने लिए जो पूर्ण रूप से आत्मा की शुद्ध दशा है, सुख रूप दशा, वो मोक्ष रूप है, तो मोक्ष तत्व रूप है। अगर उसका स्वरूप नहीं समझोगे तो अपने लिए मोक्ष की सिद्धि कैसे करोगे। और संसार का दुख का कारण आश्रव बंध है, तो आश्रव बंध का स्वरूप समझना जरूरी है। और आश्रव बंध का कारण क्या है? निश्चय व्यवहार रत्नत्रय से विलक्षण यानी विपरीत गीत मिथ्या दर्शन और अगीत मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र का कारण परिणमन है। और गीत अगीत मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र का कार्य कैसे होता है? वो सब कुगुरु कुदेव कुधर्म आदि के सेवन से। तो ये सब चीजें अपन को समझना जरूरी है, और ये नहीं समझोगे तो आप जिस सुख की चाह रख रहे हो उस सुख की पूर्ति नहीं होगी, उसका स्वरूप समझोगे नहीं कि उसकी विधि क्या है प्राप्त करने की। इसलिए ये आपको 7 तत्व 9 पदार्थों का परिज्ञान होना बहुत जरूरी है। और उसमें फिर स्वपर हे उपाधि और फिर स्व का अवलंबन करके जो दिया ना मोक्ष मार्ग, निश्चय मोक्ष मार्ग, पर द्रव्यों से भिन्न अपने निज आत्म तत्व की श्रद्धा ज्ञान और लीनता, ये क्या है? विशुद्ध दर्शन ज्ञान स्वभावी निजात्म तत्व के सम्यक सिद्धांत ज्ञान अनुचरण लक्षण रूप क्या है? निश्चय रत्नत्रय और उसका कारण ये व्यवहार। तो अब ऐसा सबका जब तक आप जीवन में स्वरूप समझ के और इस रूप प्रवृत्ति नहीं करोगे उपाधि तत्व की सिद्धि के लिए, तो आपका मोक्ष की सिद्धि नहीं होगी। और हे तत्वों को दुख का कारण जानकर यदि आप आश्रव बंध से निवृत्ति नहीं करोगे तो आपके लिए दुख का अभाव नहीं होगा, क्योंकि वे दुख के कारण है। 7 तत्वों की भूल में ही तो चलता है। अपन क्या करते हैं? रागादि प्रगट जे दुख देन तिन्ही को सेवत गिनत जैन। तो है तो दुख के कारण, और अपन क्या मानते हैं? अपन दूसरों से भी राग करते रहते हैं, द्वेष करते रहते हैं, मोह करते रहते हैं। नहीं करें तो अच्छा नहीं मानते। अगर कोई तुमसे राग नहीं करे, अरे भैया तुम तो हमें भूल ही गए, हमें याद ही नहीं करते हैं, हमारे पास ही नहीं आते, अब तो हमसे बोलते ही नहीं अच्छे। तो जो अच्छा है कि नहीं, कि अगर भी भूल जाए सबको और अपने में आ जाए तो अच्छी बात है कि बुरी बात है? अपन बुरो माना तो संसार मोक्ष मार्ग मोह को मार्ग उल्टो है। मोही जीवों को दूसरों से मिलवो जुलवो, एक दूसरे से ज्यादा घनिष्ठता बनावो, जो अच्छा मानो जाए। और ज्ञानी जीवों हो, ज्ञानी जीवों से अपने से मिलना जुलना, पर से हटे रहना, वो अच्छा मानते हो। आत्महित हेतु विराग ज्ञान, पर से विरक्त हो गए अपने ज्ञान स्वरूप आत्मा की आराधना करना, ये आत्मा के हित में। और इसको क्या मानता है अज्ञानी? दुख का कारण। अगर अपन मैंने संसार से विरक्त हो जाए, ज्यादा मोह ममता कम कर दे में लोगों से, अरे भैया अब तो तुम बहुत बदल गए, क्या हो, अब तो बोलते ही नहीं है। तो संसारी जीवों को चाहिए मोह के काम, और ज्ञानी जीवों को चाहिए अपने ज्ञान के काम, अपने ज्ञान के काम। तो इसलिए ज्ञानी कहते हैं कहा रहीम कैसे बने कीर वीर को संग। नीतिकारों ने कहा ये तो, कहा रहीम कैसे बने कीर वीर को संग, और वे डोले अपनी मस्ती में और उनके फाटा संग। कीर वीर जानत के नहीं? केला और बेरी जानते ना, बेर जैसे बेर लगती है,
एक तो होते दो प्रकार के बेर होते, एक तो बड़े बेरी होती, पेमदी बेर वगैरह, एक होती है दरिया के बेर। तब जहाँ पर कील का पेड़ हो और वहीं पर बेर का पेड़ हो, तब बेर हवा चलती है, डोलते हैं, तो क्या होता है बेर में कोकड़ेदार कांटे होते हैं, तो उनके सारे पत्ते फटते जाते हैं, फाड़ते जाते हैं। ऐसे ही अब मोही जीवों को मोह की बातों में, मोह के कामों में रुचि है और ज्ञानी जीवों को उनमें रुचि नहीं है, तो अब उनको मेल कहाँ खा रहे? एक दूसरे का मोक्ष मार्ग और मोह को मार्ग बिल्कुल विपरीत मार्ग है ना। मोक्ष का मार्ग अंदर की तरफ है और मोह को बाहर की तरफ है। जितना बाहर में फैलते जाओ उतना मोह बढ़ता जाएगा, और जितने बाहर से हट के अपने में आते जाओ उतना तो मोक्ष के नजदीक होते जाओगे। दूर होती जा रही है कल्पनाएं, पास आती जा रही है जिंदगी, और पास आती जा रही है जिंदगी तो दूर होती जा रही है कल्पनाएं। इच्छाएं समाप्त होती जाएंगी, अपन अपने स्वरूप के नजदीक आते जाओ। जितनी जितनी इच्छाएं बढ़ती जाएंगी स्वरूप से दूर होते जाओगे। तो ये अपन को कहते हैं, इनका देखो, इन तत्वों को समझना आपको जरूरी नहीं है, महा जरूरी है, आवश्यक। इनके बिना आपका कल्याण हो नहीं सकता है। इसलिए सबसे पहले मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी में 7 तत्वों का सिद्धांत ही भेदपूर्वक और अभेद रूप से, जब तक ऐसा नहीं जानोगे तब तक आपका कल्याण का मार्ग ही चालू नहीं होगा। अब इसमें देखो, अब इन्होंने दूसरी बातें भी इसमें थोड़ी और, जो जिनमें लोगों को बहुत भ्रम होता है, वो बातें भी यहाँ इसमें सिद्ध की, पर घड़ी का आप कांटा तो बहुत आगे बढ़ गया, अभी अपनी यही छोड़ नहीं, बहुत ज्यादा हो गया। यहाँ पे द्रव्य संग्रह जी का द्वितीय अधिकार प्रारंभ हुआ। 7 तत्व और 9 पदार्थों के निरूपण रूप यह अधिकार है। 11 गाथाओं में इसमें निरूपण किया गया है। प्रथम गाथा में 7 तत्व 9 पदार्थ की सामान्य सूचना रूप गाथा है। उसके बाद 3 गाथाओं में आश्रव पदार्थ का निरूपण किया है। 2 गाथाओं में बंध तत्व या पदार्थ का निरूपण किया है। 2 गाथाओं में संवर तत्व का निरूपण किया है। 1 गाथा में निर्जरा तत्व का, 1 गाथा में मोक्ष तत्व का, और 1 गाथाओं में पुण्य और पाप तत्व का निरूपण है। इस प्रकार से कुल मिला के 11 गाथाओं में यह अधिकार विभाजित किया गया है। इसके बाद यहाँ पे चर्चा आई कथनचित परिणामी और अपरिणामी की। सुबह संक्षेप में चर्चा हुई, अभी विस्तार में चर्चा हुई। अगर सर्वथा परिणामी माना जाए तो एक ही द्रव्य बनता है, क्योंकि या तो जीव पुद्गल रूप परिणमित हो जाएगा या पुद्गल जीव रूप परिणमित हो जाएगा, और चाहे हमने एक और स्थिति की कि मिश्रित दशा रूप भी परिणमित हो गया तो एक ही बनेगा, ऐसे 2 नहीं बनेंगे। या सर्वथा अगर परिणामी माने तो 2 ही द्रव्य बनेंगे। हाँ, सर्वथा अपरिणामी माने तो 2 ही बचेंगे, जीव और पुद्गल। लेकिन 7 और 9 नहीं बन पाएंगे। तो यहाँ कहा कि कथनचित परिणामी है और कथनचित अपरिणामी है। तो इस प्रकार से मूल जो वस्तु है, द्रव्य स्वभाव है, वह तो बदलता नहीं है, लेकिन अवस्थाओं में उसके 7 तत्व या 9 पदार्थ रूप स्थितियां बनती हैं। चूंकि जो मूल स्वभाव है, द्रव्य स्वभाव, इसमें एक दृष्टांत लिया है स्फटिक मणि का। स्फटिक मणि मूल स्वच्छ स्वभाव को तो नहीं छोड़ते हुए, लेकिन अवस्था में उसके डाक के संयोग से नाना वर्ण आदि देखे जाते हैं। ऐसे ही जीव और पुद्गल अपने मूल स्वभाव को तो नहीं छोड़ते, लेकिन अवस्था में, संयोग रूप अवस्था में 7 तत्व और 9 पदार्थ यहाँ पे बन जाते हैं। तो कथनचित परिणामी और कथनचित अपरिणामी। फिर एक प्रश्न आया कि जैसे आपने पुण्य पाप को आश्रव में गर्भित कर लिया है, ऐसे ही इन 5 को, अन्न को भी
आप जीव अजीब में गर्भित कर लें, इतना विस्तार करने की जरूरत क्या है। तो फिर यहाँ पे बताया कि हे और उपाधि तत्व के परिज्ञान के लिए इनका विस्तार करना आवश्यक है। और बाकी शेष चर्चा यहाँ बताई है कि अक्षय अनंत सुख आदि जो क्रम सुबह चर्चा की थी वही क्रम है, वो आप लोगों को पता है। तो इस तरीके से व्याख्यान रूप यहाँ पे चर्चा हुई है। और एक माइक मेरे लिए नीचे भी रखा गया है कि वो ये प्रॉब्लम, इसमें जो समस्या थी मेरे उठाने से समस्या नहीं आई। समस्या क्यों आती है कि जब व्यक्ति इसको ऊपर से उठा के करता है, तो चूंकि इसके अंदर जो समस्या थी उसको सुधार दिया गया है तो अब हिलेगा नहीं, आपको दो माइक की जरूरत नहीं है। इसमें एक माइक और लगा रहता तो फिर वो प्रॉब्लम आती, इसके अंदर आवाज नहीं जाती, इसलिए वो मजबूरी रहती है।